अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, दिस इज द गुडविल का चैप्टर का सीरीज चल रही है हमारा 3 मार्कर्स की। तो ये बोलता है आपको निकालना है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। अगेन सुपर प्रॉफिट वाली क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग 15। तो गुडविल का फॉर्मूला आएगा पहले तो। सो गुडविल इज इक्वल टू जितना भी आपका सुपर प्रॉफिट है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सो सुपर प्रॉफिट जो आपके पास गिवन है वो गिवन ऑब्वियसली नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ईयर्स तो गिवन ही होगा बेस्ड ऑन द 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years। तो मल्टीप्लाइड बाय 2। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला पता ही है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट। सो यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपके पास, अच्छा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास 3 सालों की प्रॉफिट गिवन है, तो इस बार एवरेज प्रॉफिट भी नहीं गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग करना पड़ेगा जितने भी साल के प्रॉफिट्स गिवन है आपको, दैट इज 2,40,000 प्लस 2,80,000 प्लस 3,20,000 होल डिवाइड बाय 3। सो ये हो जाएगा आपका 240 प्लस 280, तो 3 प्लस 3 6, 6 7 8, 8,40,000 3। तो ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 2,80,000। सो ये आ जाएगा आपका 2,80,000। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद आपके पास ओके नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास जो गिवन है, ओके यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, समझिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल सैलरी ऑफ रजत एंड करण इज 20,000 एंड 30,000। तो ये आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो इस सैलरी को देखिए आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है 3 सालों के, तो आपको 3 सालों से इन दोनों की सैलरीज को माइनस करना पड़ेगा, या तो जो आपने एवरेज निकाला है उसमें से डायरेक्टली माइनस कर देंगे आप इन दोनों की सैलरीज। अगर क्वेश्चन में सैलरीज आती हैं पार्टनर की सैलरीज, तो वो आपके हर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से माइनस होगा, क्योंकि अभी तक आपने माइनस किया नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास नेट प्रॉफिट दिया होता है। अगर उनको सैलरी पे की जा रही है तो वो भी एक्सपेंस है जो आपको नेट प्रॉफिट से माइनस करना पड़ता है, जो आप करते हो इन योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बट यहाँ पे आपके पास नेट प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस नहीं हुआ होगा, इसलिए आप हर साल से माइनस कर दो 50,000, या तो आप ऑन एवरेज निकाल के डायरेक्टली यहाँ पे एज ए इकट्ठा माइनस कर दो 50,000। तो आपके पास जो करेक्ट एवरेज प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 2,30,000। सो करेक्ट एवरेज प्रॉफिट इज 2,30,000। या तो हर साल से माइनस, या तो एवरेज निकाल के माइनस, दोनों ही तरीके सही होते हैं इसके। अब आते हैं नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। सो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जितना भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू रेट अपॉन 100। सो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड देके रखा हुआ है, द कैपिटल्स ऑफ द फर्म ऑफ रजत एंड करण इज 15 लाख, 15 लाख एंड रेट इज 12%। तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000। सो 1,80,000 आ गया है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसको पुटअप कर देंगे हम लोग यहां पर।
सो यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया था 2,30,000. सो 2,30,000 और आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,80,000. सो यहाँ पे जो आपका आंसर आ गया है दैट इज कितना 50,000. सो 50,000 इज द सुपर प्रॉफिट. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे इसको. सो ये हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट है 50,000 multiplied by 2 will give you how much? So 1 lakh is the ultimate answer of question number 15. Okay, तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15.